बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AKFX एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेशंस के बारे में बताऊंगा। सेशंस क्या होते हैं? सेशंस किसी जैसे निशस्त को कहते हैं, किसी मरहले को कहते हैं, या किसी ख़ास टाइम या पीरियड को कहते हैं, वो सेशन कहलाता है। तो ट्रेडिंग की दुनिया में सेशंस बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसा कि सिडनी सेशन होता है, टोक्यो सेशन होता है, एशियन सेशन कहलाता है, लंदन सेशन कहलाता है, न्यूयॉर्क सेशन कहलाता है। ये मुख्तलिफ दुनिया में जो ममालिक हैं उनके हिसाब से ये सेशंस पे ट्रेडिंग की जाती है। जब एशिया के कंट्रीज़ ट्रेड करते हैं उनका टाइम कुछ अलग सुबह होता है, जैसे 6 से 7 बजे से वो स्टार्ट होता है और 10-11 बजे 12 बजे तक चलता है। उसके बाद लंदन सेशन शुरू होता है जो कि 12-1 बजे से शुरू होता है। फिर न्यूयॉर्क सेशन शाम को 6 बजे स्टार्ट होता है। तो ये सेशंस जो होते हैं वो कंट्रीज़ के हिसाब से उनमें ट्रेड की जाती है। जिस सेशन का वो मरला आता है उस सेशन के जो कंट्रीज़ होती हैं उनके टाइम के हिसाब से कहीं पे रात होती है तो कहीं पे दिन होता है, कहीं पे दोपहर होती है, कहीं पे शाम होती है। तो जैसे जैसे वो सेशंस घूम के आते हैं तो उसी हिसाब से वो ट्रेड्स और मार्केट में वो वॉलेटिलिटी और हिसाब किताब सारा चलता रहता है। जो दो अहम सेशन हैं, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, इनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो सेशंस को समझने के लिए या उनको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक ज़बरदस्त इंडिकेटर अवेलेबल है जिसको हम सर्च करेंगे सेशंस। ये सेशंस जो लक्स अल्गो कंपनी का है, जिसमें 9024 ये नंबर सामने लिखा हुआ है, ये हम सेशन का ये जो इंडिकेटर है इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपके चार्ट पर आ जाएगा। मेरे पास ये अभी हिडन है तो मैं इसको विजिबल करता हूँ। ये सेशन जो इंडिकेटर ऑलरेडी मेरे पास एक्टिव है, मैं सिर्फ इसको शो करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इसको शो किया है तो डिफरेंट ये बॉक्सेस इसमें आ चुके हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट बॉक्सेस में डिफरेंट कलर्स हैं, उनके ऊपर लेबल्स लिखे हुए हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, एशिया, ये सारे हमारे सेशन हैं टाइमिंग के हिसाब से। तो मैं इनकी थोड़ी सी सेटिंग आपको दिखाता हूँ। हम सेटिंग टैब्स में आएंगे तो इनपुट्स में ये दिखा रहा है कि न्यूयॉर्क का ये जो टाइम है या न्यूयॉर्क का ये जो कलर है, आप देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क का मैंने ये ऑरेंज कलर सेट किया हुआ है। यहाँ से आप इस कलर को चेंज भी कर सकते हैं। लंदन सेशन मैंने ये ब्लू रखा हुआ है और एशिया सेशन मैंने ये पिंक रखा हुआ है। ये एशिया आप देख रहे हैं। अच्छा, जैसे ही आप इस इंडिकेटर की सेटिंग को ऑन करेंगे तो वहाँ पे एशिया की जगह आपको टोक्यो दिखाई देगा। तो टोक्यो सेशन समझें हमारा एशिया का सेशन होता है। तो मैंने इसको रीनेम करके टोक्यो की जगह एशिया सेशन रख दिया है। और सिडनी सेशन टोक्यो या एशिया सेशन से पहले होता है। ये आप इनमें गैप्स देख रहे होंगे, थोड़ा सा गैप है एशिया सेशन से पहले और न्यूयॉर्क के बाद। तो ये इतना अहम नहीं होता, ये आधी रात का वक्त होता है, तो इसलिए मैंने ये इसको ऑफ़ रखा है। तो ये इजी सी, ये सिंपल सी सेटिंग है। आपको ये बस सेट इनको करना है और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है। स्टाइल में और विजिबिलिटी हर टाइम फ्रेम में आप सेकंड्स से लेकर मंथ तक ये इसको विजिबल कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग करके जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो ये देखें कि ये सेशंस हमारे पास आ गए हैं। मैं थोड़ा सा डीपली आपको ये समझाता हूँ कि ये एशिया का सेशन आप देख रहे हैं। ये कितने बजे? सुबह को 5 बजे ये यहाँ पर नीचे टाइम दिखाई दे रहा है कि एशिया का सेशन ये शुरू हुआ। ये देखें, ये चलता रहा है। ये 12 बजे तक ये जब पहुँचा है टाइम तो
लंदन सेशन 12 बजे शुरू हुआ है और 1 बजे तक ये एशिया का सेशन चला है। तो ये बीच में ये इनका ये जो कनेक्शन मिल गया है, तो ये इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं ओवरलैपिंग ये हो रही है। जब ये एक सेशन दूसरे से ओवरलैप करता है, इसका मतलब है कि एशिया भी अभी तक चल रहा था और लंदन भी शुरू हो गया। तो ये दोनों सेशंस कंटिन्यूसली साथ साथ 1 घंटे तक ये चले हैं। और जब लंदन सेशन शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट फिर ऊपर हुई, फिर ये ओवरलैपिंग हुई है लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन की। अभी लंदन सेशन चल ही रहा था कि 6 बजे हमारा ये NY सेशन स्टार्ट हो गया। तो NY सेशन के स्टार्ट होने के बाद भी 1 घंटा 2-3 घंटे तकरीबन या 2.5 घंटे मुसलसल ये लंदन का सेशन चला है। ये रात को 8 बजे तक चला है। तो ये जो सेशंस होते हैं वो एक दूसरे की लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं और इनमें ट्रेड करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। फ़र्ज़ करें ये एशिया का सेशन है तो इसका ये हाई है और इसका ये लो है। जब लंदन सेशन शुरू हुआ तो इस लंदन सेशन ने पहले क्या किया, एशिया सेशन की लिक्विडिटी ली। यहाँ पर जो बायर्स रात को बैठे थे या सुबह को बैठे थे, लंदन सेशन में उनके ये स्टॉप लॉसेस हिट हुए और फिर मार्केट दोबारा वापस गई। तो एशिया सेशन के वो जो लिक्विडिटी उठा नहीं सकी, यहाँ पर सेल के ऑर्डर्स थे। मगर न्यूयॉर्क सेशन ने क्या किया, नीचे थोड़ा आकर और फिर ऊपर गई है, तो एशिया और लंदन दोनों की लिक्विडिटी उठा ली है। तो ये सेशंस पर ट्रेड करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें हासिल हो सकता है। तो ICT के जो किल जोन होते हैं वो इसी सेशंस के हिसाब से हम उनको देखते हैं। ये किल जोन होते हैं कि एक दूसरी को जो लिक्विडिटी होती है मार्केट वो उठाती है। लंदन की लिक्विडिटी न्यूयॉर्क उठाती है, न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी फिर एशिया ने देखे उठाई है। यहाँ पर जो रात को देर से ये सेल में बैठे थे उसकी पूरी लिक्विडिटी इस एशिया सेशन ने उठा ली है। इस तरीके से ये मार्केट काम करती है। तो ये सेशंस पर ट्रेडिंग हम अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे इसमें काम होता है। तो ये जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन था आपके लिए कि सेशंस कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो अबाउट द सेशंस आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।